आज हमारे जो घरों के मामलात हैं या दूसरे के मामलात हैं, कोई जिए या मरे 5.5 तरे, बस गली में दूसरे को तंग होता तो हो जाए। हमने स्टेप इतने ऊंचे कर देने गली में, मेरा मोटरसाइकिल ऊपर आना चाहिए, मेरी गाड़ी ऊपर आनी चाहिए, मेरा रैप ऊंचा होना चाहिए, बाकी पूरा मोहल्ला जाए बाढ़ में। इस्लाम इस सोच की हौसला अफजाई नहीं करता। थोड़ा सा गौर करें, ऐसा है कि नहीं? गलियों में जाओ, रैप कितने ऊंचे होते हैं। अपने मोटरसाइकिल के लिए उसने बना लिया, अपनी गाड़ी के लिए बना लिया है, दूसरा जिधर मर्जी जाए। इतने जंप बन गए हैं, इतनी गली का हुलिया बिगड़ गया है। ये वजह क्या है? एक गली में जा रहे थे तो कोई बुजुर्ग जा रहे थे, तो पूछा भाई ये रैंप इतने बने हुए हैं तो इस गली का नक्शा क्यों ऐसा चेंज हो गया है? फरमाया बंदों की सूरत नजर आ रही, ये बंदों का इखलाक नजर आ रहा है कि बंदों की जो सोच है ना, इनका जहनीयत बंदे की नजर आ रही है। बस अपना अपना, मैं, बस दूसरा नहीं। इस्लाम कहता है कभी इस रास्ते पे भी चलना, अपने भले की बजाय दूसरे का कर, अल्लाह तेरा वैसे ही कर दे। जो बंदा दूसरे का भला चाहता है, अल्लाह उसका 10 मर्तबा भला चाहता। 1 मर्तबा किसी को सुकून दो, ये अल्लाह का फैसला है, वो 10 मर्तबा वापस आएगा। किसी को राहत दो, आपको 10 गुना मिलेगी। किसी को सुकून दो, आपको 10 गुना मिलेगा। किसी के साथ नेकी करो, आपको 10 गुना अल्लाह अता करेगा। मन जाअ बिल हसनति फलहु अशरु अमसालिहा। जो एक नेकी करता है उसके बदले कितनी मिलती? टोटल कितनी होगी? 11। मैं सिर्फ इतनी अर्ज कर रहा हूं कि हमारा जो मुआशरा है, हमारा जो माहौल है, उसमें हमें कोशिश करनी चाहिए कि जब इज्तमाइयत की बात आए, इज्तमाई सतह की बात आए, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें दूसरों का ख्याल रखें, दूसरों का लिहाज रखें। देखिए हमारे घर में कितना बिल आता है। आपका बिल आ रहा है 40,000 आ रहा है, 50,000 आ रहा है, 60,000 आ रहा है, जितना भी आपका बिल आ रहा है, गली में आपका बल्ब सारी रात जलता रहे तो ज्यादा आ जाएगा? क्या ख्याल है? ड्राइंग रूम में जलता है जले, वॉशरूम में जलता है जले, गली वाला बंद करना है। और मेरे भाई, गली वाला जला, तेरे घर में भी रोशनी आएंगे। इस नीयत से बल्ब जलाना, इस नीयत से कोशिश कर कि यार सारी रात कोई मुसाफिर गुजरेगा, कोई बंदा गुजरेगा, हाँ जी, उसका भला होगा। सारी रात बल्ब नहीं जल रहा, आपका नेकियों का मीटर चल रहा है। सिर्फ हमने सोच बदलनी है। अगर हमारी इज्तिमाई सोच बेहतर हो जाए तो फिर हमारा मुआशरा बिल्कुल दुरुस्त हो सकता है। हमने देखा यूरोप में जाकर यही बंदा, यही जवान, यही सारा कुछ कर, बिल्कुल सीधा होता है। अपने घर के बाहर सफाई भी करेगा, कौंसल का लिहाज भी रखेगा, सब कुछ करेगा जी, सारी चीजें बिल्कुल सही करेगा। इसे पाकिस्तान में क्या है? इसे मसला क्या है? अगर हम इधर भी सही हो जाएं, खुद सही हो जाए, अपने हिस्से का, अपने घर के सामने सफाई करने की आदत हमारी पड़ जाए, अपने घर का जो आपका 5 मरले का घर है, उसके सामने जो गली है, कम अज कम अपने हिस्से की आप सफाई कर दें। अच्छा, एक बुजुर्गों की एक बड़ी खूबसूरत बात मेरे जहन में है। वो फजर के वक्त ना उठ के अपनी गली की सफाई करते थे। फजर के वक्त अपने घर के सामने उनकी गली थी, उसकी रोज़ सफाई करते थे। मैंने एक दिन उनसे पूछा कि आप रोज़ाना फजर के वक्त आपका मामूल है कि आप नमाज पढ़ के, इशराक पढ़ के, अज़कार करके तो आप गली की सफाई करते हैं। आपने फरमाया कि मुझे गली साफ़ करने से जितना फैज़ मिला है, इतना हो सकता तहज्जुद से भी फैज़ नहीं मिला। मैं हैरान हो गया। कहने लगे कि मुझे नवाफिल और तहज्जुद से उतना फैज़ नहीं मिला जितना गली साफ़ करने से मिला है। आज तो हम अपनी इंसल्ट समझते हैं ना, लेकिन ये बहुत राज की बात है, ये बहुत बड़ी हकीकत है जी। बस सिर्फ और सिर्फ आपके जहन में सोच ये आनी चाहिए कि दूसरे का भला हो जाए, दूसरे की खैर हो जाए। दूसरे का नफ़ा और खैर जब आपके जहन में आ गया, आपकी परवाज़ बुलंद होगी, आपको अल्लाह ताला नवाज देगा। देखो कुरान मजीद में एक सूरत है, सूरतुन नमल। तो सूरह नमल ये चींटी के नाम पे सूरत है। ये इसकी वजह क्या है? मुफस्सिरीन ने बड़ी खूबसूरत वजह लिखी। आप फरमाते हैं कि ये वो चींटी है कि जिस चींटी ने सिर्फ होका दिया था, चींटियों बिल में दाखिल हो जाओ, बिल में दाखिल हो जाओ, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर आ रहा है, नुकसान ना तुम्हें पहुंचे, तुम्हें नुकसान ना पहुंचे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ।
मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि अल्लाह को उस चींटी की यह सोच इतनी पसंद आई कि इसने दूसरे का भला सोचा है, दूसरे की खैर सोची है। अल्लाह ने उस चींटी के नाम पे पूरी सूरत रख दी। मेरी आपसे गुजारिश ये है कि हमारी इज्तिमाई सोच बेहतर होनी चाहिए, कोशिश होनी चाहिए। सिर्फ दिल में ये इरादा कर लो, नीयत कर लो कि यार दूसरे का भला हो, दूसरे की खैर हो। मस्जिद में नमाज पढ़ने भी आए हो, चलो यार मैं थोड़ी सी और जगह कम कर लेता हूँ, दूसरा सुकून से खड़ा हो जाए। आप दूसरे के लिए आसानी पैदा करें, अल्लाह आपको सुकून से भर दे।